Hello everyone, welcome on my YouTube channel. I am राकेश कुमार and today my topic is differentiation. हम डिफ्रेंशिएशन के टॉपिक पर अभी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले हम डिफ्रेंशिएशन का जो फार्मूला होता है उसका वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उस पर आधारित जो प्रश्न होता है बेसिक क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड वो भी बता चुके हैं। साथ ही साथ इससे पहले 2 एक्सरसाइज का वीडियो अपलोड कर दिए जो आप लोग को देखिएगा, यह बहुत इम्पोर्टेंट है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। चलिए अब देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है e⁻x sin x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। ये भी क्वेश्चन है e⁻sin x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। और ये क्वेश्चन है e⁻x की, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। और ये NCERT 5.3 का है। अगर कोई विद्यार्थी इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मतलब आप तक पहुंच सके और आप इसका फ़ायदा उठा सके। चलिए हम आज बताते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसको क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू e⁻x sin x। ठीक, लेट y इक्वल टू क्या लिए, e⁻x sin x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड बी गेट। देखिएगा ध्यान से, क्या लिखे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड बी गेट। क्या करेंगे, यहाँ y के आगे क्या लगाएंगे, d/dx। इसके आगे भी क्या लगाएंगे, d/dx, e⁻x sin x। अब इसको सॉल्व करना है तो आप लोग ध्यान दीजिए, f/s फार्मूला पड़ जाएगा, d/dx f/s। तो क्या होता है, f/s का मतलब फर्स्ट सेकेंड बाहर, dy/dx फर्स्ट माइनस फर्स्ट बाहर, dy/dx सेकेंड और बाई सेकेंड का स्क्वायर। इसी को u × v भी बोलते हैं। ध्यान से देखिए, dy/dx f/s सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएट फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएट सेकेंड और बाई सेकेंड का स्क्वायर। इसी पर सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला को क्या समझना है आपको, फर्स्ट, नीचे वाला को क्या समझना है, सेकेंड। तो इसको सेपरेट कीजिए तो क्या लिखा हुआ है, एस मतलब सेकेंड। सेकेंड में क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स, d/dx। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, e⁻x माइनस फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, e⁻x, dy/dx। सेकेंड में क्या लिखना है, साइन एक्स। अब बाई एस, तो एस में क्या है, साइन एक्स का स्क्वायर। लिख देंगे dy/dx इक्वल टू साइन एक्स इंटू e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x dy/dx और x लिखते हैं ऊपर वाला, मतलब e⁻x और dy/dx, ई को छोड़कर डिफ्रेंशिएट करते हैं, dx/dx, दिस से दिस कैंसिल हो जाएगा, माइनस e⁻x और साइन का डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या आएगा, cos x और d/dx एंगल लिखते थे, एंगल में x इसे कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आ गया, साइन ई स्क्वायर को यहाँ लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, बात समझे ना। अब क्या लिख देंगे, dy/dx इक्वल टू, यहाँ क्या आ गया, इसको पहले लिखिए, ex साइन एक्स माइनस ex cos x बाई साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से क्या कीजिए आप लोग, यहाँ से क्या कीजिए, कुछ कॉमन है वो सब ले लीजिए। तो कॉमन यहाँ से ले लेंगे e⁻x, तो क्या बचेगा यहाँ, साइन एक्स माइनस e⁻x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, cos x बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो हम लोग देखते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, e⁻sin x। इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू e⁻sin x, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ना। तो क्या लिख देंगे, बोथ साइड बी गेट। आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझ में बिल्कुल आएगा। दोनों तरफ इसका मतलब हो गया d/dx लगाना, इधर भी d/dx e⁻sin x कर देंगे तो क्या आ जाएगा, dy/dx e⁻sin x। तो इतना का डिफ्रेंशिएशन देखिए, यहाँ बताते हैं फार्मूला, d/dx e⁻f रहता है तो इतना का डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला इतना ही होता है, और d/dx है तो e⁻sin x है, e⁻sin x, तो e⁻sin x इंटू d/dx और ई को छोड़ करते, ई को छोड़ेंगे तो क्या दिखाई दिया, साइन इनवर्स एक्स, है ना। अब क्या लिख देंगे, dy/dx
इक्वल टू ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/√1 इंटू डी बटे डी क्या लिखते हैं एंगल, तो एंगल में क्या लिखा हुआ है एक्स, दिस से डिस्टेंस डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स /√1 - x²। तो हम देखते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन को। देखिए ध्यान से क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स की डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड बी गेट। इसका मतलब हुआ डी बटे डी एक्स, इधर भी वाई लगाएंगे, डी बटे डी एक्स ई टू दी पावर एक्स की। कोई डाउट नहीं होगा इसमें, इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। डी बटे डी एक्स लगाएं, डी बटे डी एक्स, बस फार्मूला सीखिए, डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एफ, तो इतना का इतना ही होता है, डी बाई डी एक्स आएगा, यहाँ क्या लिख देंगे डी बाई डी एक्स, इधर ई टू दी पावर एक्स क्यू इंटू डी बटे डी एक्स, और ई को छोड़कर ध्यान रखिएगा, ई को छोड़कर, ई को छोड़ेंगे चूँकि ई टू दी पावर एफ का डिफ्रेंशिएशन ई टू दी पावर एफ डी बटे डी एक्स, ई को छोड़कर एफ, तो इसी तरह से यहाँ लिख देंगे एक्स, तो क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स क्यू इंटू एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन तो आप लोग जानते हैं, पावर बगल में लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, पावर में से कम करेंगे, 3 में से कम होगा तो क्या बचेगा 2, तो क्या आ गया डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 3x² ई टू दी पावर एक्स की। तो हम लोग देखते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। हम इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि आप लोग देखिए, उसको समझिए, जिससे आपको डीप कॉन्सेप्ट मिले और आप क्वेश्चन को अपने स्तर से सॉल्व करना सीखिए। और किसी भी ऑथर का बुक है उसको सॉल्व कीजिए। अगर किसी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले y इक्वल टू मान लेंगे, लेट y इक्वल टू साइन tan इनवर्स e के पावर -x, और लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड बी गेट। इसका मतलब सीखिए, y के आगे क्या लगाएंगे डी बटे डी एक्स, डी बटे डी एक्स साइन tan इनवर्स e टू दी पावर -x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस, तो यहाँ लिख देंगे कॉस tan इनवर्स e टू दी पावर -x, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस हुआ है, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस ये एंगल में हो गया, इनटू डी बटे डी एक्स क्या लिखेंगे tan इनवर्स e टू दी पावर -x। अब देखिए डी वाई ये समझ में आया होगा, चूँकि फार्मूला होता है डी बटे डी एक्स साइन एक्स, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, डी बटे डी एक्स क्या होता है एंगल, तो एंगल कट लिया। इसी तरह से किए, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos ये लिखा गया एंगल इंटू डी बटे डी एक्स एंगल। हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस tan इनवर्स e टू दी पावर -x, tan का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस x² होता है, लेकिन x की जगह कितना है e टू दी पावर -x, तो इसको घेर देंगे, इंटू डी बाई डी एक्स एंगल, तो e टू दी पावर -x। बात समझे ना। अब क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू कॉस tan इनवर्स e टू दी पावर -x, बाई में लिख दीजिए 1 प्लस e टू दी पावर -2x हो जाएगा, ये गुना कर दिए x में 2 से, e टू दी पावर -x का डिफ्रेंशिएशन e टू दी पावर -x, साथ ही साथ डी बटे डी एक्स क्या लिख देंगे -x, तो क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू, ये माइनस बचा, ये माइनस, तो माइनस पहले लिख देते, माइनस ये माइनस लिख दिए और ई टू दी पावर, तब ये लिख देंगे कॉस tan इनवर्स ई टू दी पावर -x बाई 1 प्लस ई टू दी पावर -2। तो देखते हैं कि क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है log cos e टू दी पावर x। क्वेश्चन को इसलिए सॉल्व करते हैं कि ताकि आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट मिले और इसके माध्यम से आप ये क्वेश्चन के साथ साथ कोई और क्वेश्चन भी आए तो आप लोग ईजी में वे में सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा।
क्या लिखा हुआ है, log cos e टू दी पावर x। तो लेट y इक्वल टू log cos e टू दी पावर x। क्या करेंगे, डिफरेंस, चूँकि लिखा हुआ है x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, तो क्या लिख देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड बी गेट। इतना लफ्ज है, लैंग्वेज है जो हमको लिखना पड़ेगा, आप भी लिखिएगा। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिख देंगे, डी बटे डी एक्स वाई, इधर भी लिख देंगे डी बटे डी एक्स लॉग कॉस ई टू दी पावर एक्स, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स। बताइए लॉग फंक्शन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो सिखाए है ना, डी बटे डी एक्स लॉग एफ। लॉग एफ क्या आता है, लॉग फंक्शन आता है तो लॉग हटता है, क्या लिखते हैं, 1/f डी बटे डी एक्स एफ। ध्यान दीजिए, तो ये लॉग हटेगा तो क्या बचा, कॉस ई टू दी, तो 1/this कॉस ई टू दी पावर एक्स इंटू डी बटे डी एक्स, और जो नीचे में रहता है उसी को डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या लिखते हैं, कॉस ई टू दी पावर एक्स। अब बताइए आप लोग डी बटे डी एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स इंटू डी बटे डी एक्स होता है, दिस से दिस कैंसिल। इसी तरह से इसको करेंगे तो क्या लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 कॉस ई टू दी पावर एक्स। कॉस का डिफरेंशिएशन बताइए, तो अभी बताए हैं कॉस का डिफरेंशिएशन क्या चीज़ होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन लिख देंगे ई टू दी पावर एक्स, साथ ही साथ डी बटे डी एक्स एंगल होता है तो एंगल में ई टू दी पावर एक्स लिखेंगे। और हम बता चुके हैं कि डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एफ का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो इतना जू का टू इंटू डी बटे डी एक्स और एफ लिखते हैं। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन ई टू दी पावर एक्स बाई कॉस ई टू दी पावर एक्स इंटू इतना का इतना ही हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स, साथ ही साथ डी बटे डी एक्स और ई को छोड़कर, चूँकि यही लिखा हुआ है डी बटे डी एक्स ई टू दी पावर एफ इक्वल टू ई टू दी पावर एफ डी बटे डी एक्स, और ई को छोड़कर एफ, ई को छोड़कर एक्स, दिस से दिस कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आप लोग के, देखिए डी बटे डी एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स पहले लिख देंगे। हम लोग जानते हैं साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन, तो टेन लिख देंगे ई टू दी पावर विच इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। चलिए देख लीजिए क्या लिखा हुआ, ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर 2x डॉट 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 ई टू दी पावर 5x। इसका मतलब इसके अंदर में क्या है, ई टू दी पावर x ई टू दी पावर 2x ई टू दी पावर 3x ई टू दी पावर 4x, तब ना ई टू दी पावर 5x आएगा। बात समझे कि नहीं, ई टू दी पावर x ई टू दी पावर 2x, आगे होगा ई टू दी पावर 3x, आगे होगा ई टू दी पावर 4x, आगे क्या होगा ई टू दी पावर 5x। तो यहाँ लिख देंगे लेट y इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर 2x प्लस ई टू दी पावर 3x प्लस ई टू दी पावर 4x प्लस ई टू दी पावर 5x। किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, x के सापेक्ष, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड बी गेट। ये लफ्ज होता है, आप भी लिखिएगा हम भी लिखें। इसका मतलब होता है प्रत्येक टर्म में डी बटे डी एक्स लगाना। तो क्या लिखेंगे, y के आगे डी बटे डी एक्स, ई टू दी पावर एक्स के आगे डी बटे डी एक्स, ई टू दी पावर 2x के आगे डी बटे डी एक्स, ई टू दी पावर 3x के आगे ई टू दी पावर 3x के आगे डी बटे डी एक्स, ई टू दी पावर 4x के आगे डी बटे डी एक्स, ई टू दी पावर 5x के आगे डी बटे डी एक्स। क्या आ जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू डी बटे डी एक्स, ऊपर वाला डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है इसका, याद रखिएगा, डी बटे डी एक्स ई टू द पावर एफ ई टू द पावर एफ इंटू डी बटे डी एक्स, ऊपर वाला, मतलब जितना रहता है उतना लिख देते हैं। किसका डिफरेंशिएट करते हैं, ऊपर वाला, तो वही ऊपर में क्या है एक्स, ये लिख दिए, प्लस फिर इसका कीजिएगा तो ई टू द पावर 2x इंटू डी बटे डी एक्स, क्या लिखाएगा 2x, प्लस इसका कीजिएगा तो उसी तरह से ई टू दी पावर क्या होगा, ई टू दी पावर क्या होगा 3x इंटू डी बटे डी एक्स ई टू दी पावर 3x है, वेरी सॉरी ये 3x आ जाएगा, प्लस इसको कीजिएगा तो ई टू दी पावर 4x डी बटे डी एक्स 4x, प्लस इसका कीजिएगा तो ई टू दी पावर 5x इंटू डी बटे डी एक्स 5x। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या आ जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल ई टू दी पावर एक्स, दिस से दिस कैंसिल,
ई टू द पावर 2x, ई 2 बाहर कीजिए dx बाई डी एक्स, फिर कैंसिल ई टू द पावर कितना 3x, 3 बाहर dx बाई डी एक्स कैंसिल, ई टू द पावर 4x, 4 बाहर समझ रहे हैं आप लोग, और dx बाई डी एक्स कैंसिल, ई टू द पावर 5x, फिर 5 बाहर dx बाई डी एक्स कैंसिल, क्या बचा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर x, 2 आगे लिखिए, 2 कहाँ लिखिए आगे, 2 ई टू द पावर 2x, 3 आगे लिखिए 3 ई टू द पावर 3x, 4 आगे लिखिए 4 ई टू द पावर 4x, और 5 आगे लिखिए 5 ई टू द पावर 5x। तो हम देखते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिए ताकि कंसेप्ट आपका बना रहे, और किसी भी तरह का क्वेश्चन इस तरह का अब आए तो उस क्वेश्चन को आप लोगों को छोड़ना नहीं है, सॉल्व करना है। अगर किसी तरह का परेशानी है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। लिखेंगे लेट y इक्वल टू अंडर रूट ई रूट एक्स, डिफ्रेंशिएट कीजिए तो डी बटे डी एक्स वाई, डी बटे डी एक्स रूट अंडर ई रूट एक्स, क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स। सिखा चुके हम फार्मूला, डी बटे डी एक्स रूट एक्स रहता है तो क्या होता है 1/2 रूट एक्स, डी बटे डी एक्स रूट एक्स रहता है तो 1/2 रूट एक्स, साथ ही साथ डी बटे डी एक्स और रूट को छोड़कर, तो रूट को छोड़ेंगे तो एक्स आया, इसी कैंसिल। इसी तरह से इसको कीजिए 1/2 रूट अंडर ई रूट एक्स, इसी तरह से लिख दिए इनटू डी बटे डी एक्स और रूट को छोड़कर तो ई रूट एक्स। अब देखिए डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट अंडर ई रूट एक्स इंटू, इसका हम लोग जानते हैं चूँकि डी बटे डी एक्स ई के पावर एफ रहता है तो क्या होता है ई के पावर एफ डी बटे डी एक्स एफ, ई को छोड़कर, तो इतना का इतना ही इंटू डी बटे डी एक्स रूट एक्स, ई को छोड़कर क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ऊपर में आ गया ई के पावर रूट एक्स बाई 2 रूट अंडर ई रूट एक्स। आप जानते हैं कि रूट एक्स का क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है 1/2 रूट एक्स, फिर रूट को छोड़कर, तो रूट को छोड़ेंगे तो क्या दिखाई दिया एक्स, दिस से दिस कैंसिल। इस तरह से हम देखते हैं कि क्या आ गया आंसर हमारे पास डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से ई टू दी पावर रूट एक्स, 2 दूना 4, रूट बड़ा रूट दे दीजिए, एक्स लिख दीजिए, मतलब ये दोनों एक रूट एक्स और ई रूट एक्स, ना समझे, रूट दोनों में है तो एक रूट लिख दिए, ये एक्स लिख कर आगे लगा दिए। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या लिख देंगे, लेट y इक्वल टू लॉग एक्स। अब फॉर्मूला सीखिए लॉग का, तभी बनेगा डी बटे डी एक्स लॉग एफ, लॉग हटता है 1/f, जो नीचे लिखते हैं वही डी बटे डी एक्स है। याद रखिए एगो लॉग है तो एक लॉग हटा, ऐसे लिखा है। तो इसी तरह से इसको करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स लॉग एक्स, क्या कीजिएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, एगो लॉग हटाइए तो क्या बचा लॉग एक्स, इसको नीचे लिखिए 1/log x इंटू डी बटे डी एक्स, यही नीचे वाला यहाँ आता है log x लिखे। अब डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 1/log x, फिर एगो लॉग हटाइए तो क्या बचा एक्स, तो 1/x लिख देंगे इंटू डी बटे डी एक्स, वही लिख देंगे तो एक्स, दिस से दिस कैंसिल, तो क्या आ गया डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 1/x log x, 1/x log x। तो इस तरह से आंसर होता है, लेकिन हम अपने तरफ से कुछ इसका नोट फार्मूला दे देते हैं। देखिए ध्यान से कैसे बनता है, ऐसे नोट में देख लीजिए। जैसे मान लीजिए पहला रहेगा डी बटे डी एक्स लॉग एक्स रहेगा, देखिए समझिए डायरेक्ट, ये लॉग हटा एक्स बचा 1/x, एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे कट जाएगा ख़त्म। दूसरा देखिए डी बटे डी एक्स लॉग एक्स, समझिए बढ़िया से 1/, एगो लॉग कटेगा एगो log x बचा, यहाँ log x लिखिए इंटू, फिर ये लॉग कटेगा तो क्या दिखाई दिया x, तो x लिख दीजिए, x का कीजिए खत्म हो जाएगा। अगला देखिए डी बटे डी एक्स लॉग x, ध्यान से देखिए
1/, एक लॉग कटेगा, कै गो लॉग बचा, 2 गो, ई लॉग कटा, कै गो लॉग बचा, 2 गो, तो लिख देंगे log x इंटू, फिर ई लॉग कटाइए, तो ई लॉग कटाइएगा तो क्या बचेगा, log x, यहाँ लिख देंगे log x, है ना। ओकरा बाद फिर ई एक लॉग कटा तो क्या बचा, x, यही होगी आंसर। बात समझेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। क्या लिखेंगे, लॉग नहीं, ये नहीं है, ये 9 नंबर क्या लिखा हुआ है, cos x बाई log x, इसको y इक्वल टू मान लीजिए, लेट y इक्वल टू दिस, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड बी गेट, तो क्या लिखिएगा, d/dx y d/dx cos x बाई log x। फार्मूला क्या आता है इसे देखिए, d/dx f/s रहता है, तो क्या लिखते हैं, सेकेंड बाहर फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट माइनस फर्स्ट बाहर सेकेंड का डिफ्रेंशिएट बाई सेकेंड का स्क्वायर। फिर से समझिए, d/dx f/s सेकेंड बाहर डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट बाहर डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड बाई सेकेंड का स्क्वायर। इस पर सॉल्व कीजिए तो इसको मानिए फर्स्ट, इसको मानिए सेकेंड। अब इस पर सेपरेट कीजिएगा तो क्या आएगा, d/dx क्या लिखा हुआ है यहाँ, सेकेंड, तो सेकेंड का वैल्यू कितना है, तो log x, तो यहाँ लिख देंगे log x इंटू d/dx, और यहाँ f है तो f का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, cos x, तो cos x लिख देंगे, माइनस f का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, cos x, तो cos x लिख देंगे, इंटू d/dx का क्या लिखा हुआ है, s मतलब सेकेंड, तो सेकेंड क्या लिखा हुआ है, log x, तो यहाँ log x लिख दिए। अब बाई सेकेंड का स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिख देंगे, log x, तो log x का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि dy/dx इक्वल टू क्या आया, तो log x आया है, इंटू cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन x, और d/dx एंगल होता है, तो एंगल में x, दिस से दिस कैंसिल, माइनस cos x इंटू log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x इंटू d/dx, और नीचे में रहता है वही लिखते हैं, तो ये लिखेंगे, तो ये से ये कैंसिल हो गया। अब बाई क्या लिख देंगे, log x का होल स्क्वायर। तो क्या देखते हैं यहाँ पर क्या आया, dy/dx इक्वल टू, इसको माइनस को आगे लिख देंगे, आई log x साइन x, और क्या लिख देंगे इधर, माइनस cos x बाई x, इसके बटा में एक छुपा हुआ है, और इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ऐसे समझिए 1/log x स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए dy/dx माइनस कॉमन ले लीजिए, और इसको क्या कीजिएगा, इसको एलसीएम लीजिएगा तो x आएगा, और यहाँ x आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, log x, आइए साइन x इंटू में हो गया, माइनस ये से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच जाएगा cos x, लेकिन ध्यान दीजिएगा माइनस जब कॉमन लिए तो यहाँ प्लस का चिन्ह हो जाएगा, और ये क्या लिख देंगे, log x का होल स्क्वायर, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। तो हम देखते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व किया जाता है। लेट y इक्वल टू cos log x प्लस e⁻x, तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx cos log x e⁻x, तो क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, तो यहाँ लिख देंगे माइनस साइन, एंगल में जो है सो लिख देंगे log x प्लस e⁻x d/dx, और एंगल लिखेंगे तो एंगल में क्या है, log x प्लस e⁻x, तो क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू माइनस साइन log x प्लस e⁻x इंटू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अलग अलग दे दीजिए, d/dx यहाँ लिख देंगे log x प्लस d/dx यहाँ क्या लिख देंगे, e⁻x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू माइनस साइन log x प्लस e⁻x इंटू log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x d/dx, और ये x, दिस से दिस कैंसिल, और e⁻x का e⁻x इंटू d/dx, ई को छोड़ करते, ई को छोड़ेंगे तो क्या बचा, x, इसी कैंसिल हो गया। इस तरह से देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा, तो dy/dx माइनस, इसको पहले लिख दीजिए
1/x प्लस e⁴x, और ये क्या आ गया साइन log x प्लस e⁴x। तो हम इस तरह से देखते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। इस चैप्टर में जितना भी प्रोसेस था उसको हम सॉल्व किए, आप लोगों को कंसेप्ट सिखाएं। इस कंसेप्ट के माध्यम से आप अदर राइटर का बुक भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए ताकि हम उसे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।